प्रेज द लॉर्ड मसीह यस्सु के जलाली पुरफजल नाम में दुनिया भर से आइजक टीवी देखने वाले नाजीन को पास्टर शमम साद की तरफ से सलामर्स करता हूँ। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए, और आप सब नाजरीन के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जो आइजक टीवी से प्यार करते हैं, खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से प्यार करते हैं, मोमनिदा से प्यार करते हैं, और आइजक टीवी की टीम से जो पूरी दुनिया में फैली हुई है उनसे प्यार करते हैं। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। नाज़रीन, मैं अक्सर जब प्रोग्राम करता हूँ तो आपसे कहता हूँ कि जब भी आप दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, चर्चेज़ में जाते हैं, तो आप ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखा करें। और इसी तरह जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें कि खुदा उन्हें तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी, पीढ़ी सलामती दे। इसी तरह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें। इस तरह प्रेसिडेंट जो हमारे आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं, इसी तरह हमारे प्रेसिडेंट आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें कि खुदा उनको हिकमत दे ताकि वो अच्छे तरीके से मुल्क पाकिस्तान के फ़ैसले कर सके। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप जब भी जाते हैं चर्चिज़ के अंदर तो मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखें। पाक आर्मी के तमाम जवान जो बॉर्डर्स पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उनको अपनी दुआ में याद रखें। और जितने ऑफिशल्स हैं, हमारे वज़रा हैं, और जितने भी वेलफेयर के अदारे हैं, इन सब को अपनी दुआ में याद रखा करें। आप सब जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए एक नया अच्छा मुनफरद प्रोग्राम लेकर आते हैं ताकि आप इसको देखें, बरकत को हासिल करें। आज भी जो मेरे साथ मेरे प्यारे बड़े आज भी जो मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, इंग्लिश अखबार में लिखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो फैसलाबाद स्टूडियो के अंदर आए हैं। तो आज जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो आप बड़ी सारी बरकत को हासिल करेंगे। मेरी मुराद है खुदा के खादम पास्टर डॉक्टर सलामत साहब। तो पास्टर साहब, हम आपको वेलकम खुश सर आमदीद थैंक यू। कहते हैं। थैंक यू क्या सर। हाल चाल सर आपके? बिल्कुल ठीक ठीक हैं? ठाक, आप सुनाएं, सब ठीक है? गॉड ब्लेस यू, बड़ा अच्छा गॉड लगा जी ब्लेस यू टू। आप आए हैं, खुदा थैंक आपको यू बरकत सर। दे। तो क्या कहना चाहते हैं नाजरीन को? आपको कैसा लगा स्टूडियो? आप बड़ी देर बाद हमसे मिलने आए हैं। पर साहब पहले तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दौरान सफ़र खुदा ने आपकी रहनुमाई फरमाई, और ना सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर भी खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए बाकसरत इस्तेमाल करे। तो आप हमेशा हमें अमेरिका में भी नज़र आए तो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, तो आमीन। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस बात के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ़ करते हैं कि जहाँ भी खुदावंद आपको इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बात के लिए भी हम आपका शुक्र और खुदावंद का शुक्र करते हैं। आपको भी हम दिल की गहराइयों से वेलकम करते थैंक यू हैं। पास्टर साहब। सर थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडियो में आकर तो बड़ी खुशी की बात है। तो आपसे मिले और आपके दौरान सफ़र के दौरान गुफ्तगू सुनी जब, तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून भी मिला कि आपने पाकिस्तान की सलामती बका के लिए काम किया। थैंक वेरी यू। नाइस डॉक्टर साहब की आप बातें सुने। नाज़रीन, मेरा ईमान है आज आप बड़ी सारी बरकत को हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे लिखारी हैं, इंग्लिश पेपर के लिए लिखते हैं, और हाल ही दिनों में इन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है पाकिस्तान के अदारों के लिए। और मैं इस बात से खुश होता हूँ कि ये पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हैं, ये नेगेटिव नहीं लिखते। और हमेशा हमारा भी मोटो यही है, आइजक टीवी का मोटो भी यही है कि हमने मुस्बत पाकिस्तान दिखाना है पूरी दुनिया को। और यही हमारा जो है मिशन है पूरी दुनिया के अंदर। मैं जब भी अमेरिका जाता हूँ, मैं वहाँ पाकिस्तानी ड्रेस को पहनता हूँ, और जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान की पहचान है। तो यही हम सबको होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को मुस्बत दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं इंग्लिश अखबार के लिए, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू तो सर। किस तरह आपको लगा कि आप खिदमत भी कर रहे हैं? खुदा के बंदा जो है ना बिली ग्राम, वो कहते हैं खादम का ऐसा होना चाहिए, एक हाथ में बाइबल दूसरे हाथ में अखबार होना चाहिए। तो वही काम अब आप कर रहे हैं। तो किस तरह हुआ? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं। परसों ये बहुत एक बड़ी गवाही भी है, तो मैं ये शेयर भी करूँगा। और लाजमन आप जो रिसेंटली एक इंटरनेशनल इशू बना केविन एल कैली का, हम्म। तो पूरी दुनिया में देखा तो उनकी जो मिसेस है ना, वो दिन रात दुआ कर रही थी हम्म। कि खुदा इस स्कैम करने वालों को बेनकाब करे। हम्म। तो उनकी
दवा के दौरान खुदा ने, आपको पता है कि हम तो पहले भी सी जैप पर काम कर रहे हैं, लेकिन वेलफेयर का भी हाँ काम जी, करते रहते तो फिर हैं। खुदा ने मुझे पाकिस्तान में खड़ा किया और खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ़ है कि उन्होंने ये गवाही भी शेयर की और खुदा ने मेरे दिल में ये बोझ डाला और हम खड़े रहे, सच्चाई पर आज भी खड़े हैं। और हमने जो स्कैम करने वाले हैं उनको बेनकाब भी किया और जिन्होंने अच्छा काम किया हमने उनको अप्रिशिएट किया। आपने देखा कि दोनों तरफ हम लिख रहे हैं और सच्चाई पर मबनी लिख रहे हैं। और बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनको हम उनका हक जो है वो दिलवाने में कामयाब रहे बड़ी हैं। बात है, तो बड़ी बात है। पर सब ये बड़ी एक बात है, दुनिया की दौलत, दुनिया की चीज़ें यहीं रह जानी है। बेशक कहते हैं कि ऐसे। रास्तबाज का नाम हमेशा ज़मीन पर कायम रहता है। अगर कोई हम सर्व करेंगे, लोगों ने हमें नहीं याद करना, लोगों ने हमारे कामों को देखना है, बिल्कुल कामों को ऐसे, याद करना है। ऐसे लोगों ही। को काम कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया याद। अब मुझे बहुत ज़्यादा ख़रीदने की भी कोशिश की हाँ, जैसे कि वो कहते हैं कि लिफाफा जर्नलिस्ट है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी गरीब कौम के साथ, जिनके साथ ज़्यादती हुई है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और आखिरी सांस तक खड़ा रहूँगा। यही हमारी कौम का जो ज़वाल है ना, हमें बाहर से कम ख़तरा है, अंदर से ज़्यादा है। बड़ी बात, तो बड़ी हम बात। खड़े हैं हाँ। और पर खुदा ने इसीलिए हमें खड़ा किया है। और अब पाकिस्तान में पर सब कुछ नया होने वाला है। जैसे खुदा का हमने आपकी शुक्र है। खिदमत पर बहुत ज़्यादा देखा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खिदमत कर रहे हैं। बहुत सारे ख़ानदान जो हैं आज खुदा के बाद आपकी वसासत से कायम दायम हैं। तो हम आप जैसे लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं। शुक्रिया पास साहब, बहुत तो मेहरबानी। आपके मिनिस्ट्री वर्क को हम सपोर्ट भी करते हैं। और बेशक। मैं दिल से, अगर किसी के काम को भाई पसंद कर तो वो पादी शमम साथ हैं बहुत सर। शुक्रिया तो आपकी हम appreciation शाना का। बशाना आपके साथ खड़े हैं और हमेशा जहाँ भी आपको खड़ा किया है आप हमें नज़र आए। चाहे किसी भी गरीब के लिए खड़ा किया है, किसी ज़रूरतमंद के लिए खड़ा किया है, तो आपने कभी भी इनकार नहीं किया। तो अक्सर हमें सुनने में आया जब किसी के पास रूज आ जाता है तो उसमें तकब्बर भी आ हाँ, जाता है। सरिया भी आ जाता तो तो ऐसा आप में हमने नहीं देखा। जहाँ भी आपको परसों खड़ा किया तो हमने आपको पॉजिटिव पाया। तो बहुत अगर खुदा ने शुक्रिया, आपको दिया है डॉक्टर साहब, तो बहुत आपने शुक्रिया। दूसरों तक इसे डिलीवर किया है है। सर। बेशक ऐसे ही जो है। डिलीवर करने वाले लोग होते हैं वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाते हैं। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं नाज़रीन। डॉक्टर पास्टर सलामत साहब एक अच्छे खुदा के खादम हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं और बेशक इन्होंने हाल ही दिनों में बड़ा जो है वो रिपोर्टिंग की है, एक हाई लाइट किया है स्कैंडल को। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने बात की है कि वो जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, तो देखिए डॉक्टर साहब उनका नाम भी नहीं कोई लेता है, हाँ मतलब जी। कि ना वो बस ऐसे ही है कि थोड़े से पैसों के बदले पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब ये आप काम करते हैं तो ये तो जंग है कि जो आप लड़ रहे होते हैं, तो बहुत सारा आपको थ्रेड भी होता होगा, बड़ी सारी ऐसे वो धमकियाँ भी मिलती होंगी, तो फिर वो कैसे आप डील करते हैं? पर सब ये जब अच्छाई का काम, अगर यीशु मसीह की खिदमत को देखें ना, तो यीशु मसीह को कितनी धमकियाँ मिल रही थी। हम्म, अगर दाऊद और जूलियत की जंग को देखें हम्म, तो जीत हमेशा दाऊद की हुई थी, प्रेस तो का। जूलियत को शिकस्त खाना पड़ी थी। हम्म, अगर ये जंग खुदा की है, खुदा के लोगों की है, तो आपने देखा कि मिस्र में जब ग़ुलामी की हालत में बनी इसराइल के लोग थे तो वहाँ खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा को खड़ा किया, तो फ़िरौन हार वो गया। ताकतवर भी था उस ताकतवर टाइम भी था, लेकिन जहाँ हाँ। कलाम मुकद्दस पर हमें बिलीव करना चाहिए, ईमान रखना चाहिए कि जहाँ सच्चाई है वहाँ आज़ादी है। प्रेस का। तो अगर हम सच्चाई पर कायम है तो फिर इनसे डरने की कोई ज़रूरत है। तो जब खुदावंद का रूह हमारे साथ है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे खिलाफ है। तो कभी आते हैं फ़ोन आपको? बहुत कभी ज़्यादा करवाते हैं फ़ोन? बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा लिफाफे भी आते हैं लेकिन मैं खड़ा हूँ, अच्छा, मैं खड़ा हूँ। और ऑफर्स आती हैं आपको? बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन मैं पर सब आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ आपने चीफ ऑफ आर्मी का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया, तो चीफ ऑफ आर्मी की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो इन्होंने नस्लों पर काम किया है। और हाल ही दिनों में ये जो हुआ है, नस्लों पर बिल्कुल। काम किया है। पर हाँ। सब इन्होंने जो अमेरिका सुपर पावर है वो उनके जो सुलह है वो पाकिस्तान में हो रही थी, बड़ी उससे बात। बड़ी बात कोई बिल्कुल हो ऐसे सकती ही है। है, बड़ी- तो ये जो इंटरनेशनल इशू बना है कैली की वजह से, तो उसके जहन में तमाम पाकिस्तानी जो लोग हैं ऐसे ही है, एक जैसे। स्कैम करने वाले, लेकिन हमने उसे साबित किया है
कि इक्वल नहीं है। हम को अच्छे अच्छे बुरे लोग जो होते हैं वो हर माशरे में पाए जाते हैं, हर मुल्क में पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब और मकसद ये नहीं कि एक ने स्कैम किया तो दूसरा भी ऐसा होगा। हमने पांचों उंगलियां बराबर इंटरनेशनल नहीं। लेवल पर अपने पाकिस्तानी मसीह कौम को रिप्रेजेंट किया, हम खड़े हैं। और अब वो अपने मुंह से इकरार करता है कि पाकिस्तान में सब बराबर नहीं, आप जैसे लोग भी हैं। तो ये खुदा के नाम को जलाल है। और आज वो अपने मुंह से इकरार करता है। देखें उसकी फेसबुक पेज को, देखें वो हर मेरी पोस्ट पोस्ट को को अपने उठाता है, वो शेयर लगाता है, करता है। शेयर करता हाँ। है और कहता है कि अब मैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो चुका था, लेकिन अब आपने दोबारा से मुझे पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया है वाह। और फिर मैं दोबारा से पाकिस्तान में काम करूँगा। बड़ी बात, बड़ी तो हमने बात है। खुदा के बाद उनके भी इत्मीनान को ठेस नहीं पहुंचानी। खुदा तो परसों आपको पता है कि हम तो खड़े रहते हैं। नहीं, आपकी बड़ी खिदमत है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर साहब आपको। आप हमेशा ही, शुरू से मैं देख रहा हूँ, 10-15 साल का मेरा तल्लक है डॉक्टर साहब के साथ, और बड़ी खिदमत करते हैं। जब भी कहीं कोई मसला बनता है तो ये अगली सफ़र पर नज़र आते हैं, ये पीछे नहीं हटते। तो डॉक्टर साहब आप साथ साथ खिदमत करते हैं, साथ साथ सहाफ़त करते हैं, तो कैसे मैनेज होता है ये सारा कुछ? ये खुदावंद की ताकत है। खुदावंद हर तरीके से घर में, पब्लिक में, यीशु मसीह ने 3 किस्म की मिनिस्ट्री की थी। पर अगर आपके चैनल के थ्रू मैं बताना, यीशु मसीह ने 3 किस्म की मिनिस्ट्री की थी। पब्लिक मिनिस्ट्री में यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने भूखों को खाना दिया, अंधों को आंखें दी, बीमारों को शिफा बख्शी और लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया, एक मिनिस्ट्री। और सेकंड मिनिस्ट्री यीशु मसीह ने क्या की? प्राइवेट मिनिस्ट्री। उसमें यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एजुकेशन दी, बाइबल की एजुकेशन दी, उनको डेवलप किया, उनको एजुकेशन में आगे लेकर आए। फिर यीशु मसीह ने तीसरी और आखिरी मिनिस्ट्री ये की प्राइवेट, जिसमें उन्होंने दुआ की, अकेले दुआ की। तो यीशु मसीह की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि 3 किस्म की मिनिस्ट्री हैं। तो हर खादम की खिदमत में 3 किस्म की मिनिस्ट्रीज होना लाजमन है। जब पब्लिक की बात आती है तो अक्सर हमारे जो खादमीन होते हैं वो कहते हैं मुझे तो खुदा ने इसके लिए चुना ही नहीं है। जब अपनी बारी आती है तो वो कहते हैं कि हाँ जी किधर हैं आप। जब पब्लिक को हमें ज़रूरत है, हम पब्लिक के सर्वेंट है, खुदा ने हमें खिदमत के लिए चुना है तो खिदमत हमें करनी चाहिए ना। तो इन तीनों मिनिस्ट्रियों को मैंने यीशु मसीह की खिदमत में देखा है। तो खुदा का शुक्र है मैं यीशु मसीह की स्लीव को उठाए हुए हूँ। तो मैं तीनों, खुदा मुझे फिर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। 3-3 बजे 4-4 बजे तक मैं दुआ में रहता हूँ और खुदा का शुक्र है, खुदा अपने नाम को जलाल देता है। तो चर्च को भी प्रॉपर टाइम देते हैं, चर्च को भी प्रॉपर टाइम देते हैं हैं और बराबर ईमानदारी वफादारी के साथ खुदा की पाक हज़ूरी में झुकते हैं और पब्लिक की भी प्रॉपर खिदमत कर रहे हैं। और बहुत सारे अदारों ने भी देखा, बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ भी हैं। अब मैंने अपनी मदद आपका, किसी काले गोरे की कोई सपोर्ट नहीं है। 4 बेटियों को मैं अपनी मदद आपके थ्रू हम वापस भी करवा चुके हैं। वो घरों में, अब अपने घरों में हैं और यहाँ तक कि उनकी फ़ीस वगैरह भी हमने अपनी पॉकेट से पे की है। ये आपके चैनल के थ्रू मैं क्या कोई उंगल नहीं उठा सकता। उनमें 2 एक हमारे दूसरे मज़हब से तलक थी, वो तो 3 क्रिश्चियन फैमिली थी। हमने तीनों की सपोर्ट, 4 की सपोर्ट की, तो 4 फैमिली अब। तो ये इंडिविजुअली आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर। वाह क्या बात है। नाज़रीन आप बातें सुन रहे हैं खुदा के खादम डॉक्टर पास्टर सलामत तबस्सुम साहब की, और आप सुने किस तरह वो दिलेरी के साथ काम कर रहे हैं। और हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने इस तरह के खादमीन को फैसलाबाद के अंदर रखा, पाकिस्तान के अंदर रखा, ताकि अपने मसीही बहन भाइयों के लिए खड़े हो सकें। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देखते हैं आइज़क टीवी, आप बड़ा प्यार करते हैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से, तो बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो क्या कहना चाहते हैं आइज़क टीवी के बारे में? आइज़क टीवी जी, ये तो एक एवेंजलिज्म है पाकिस्तान में। वो जैसा कि घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। तो आइज़क टीवी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और आइज़क टीवी के थ्रू हर घर में अंजील की बिशारत हुई है। तो ये मुबशराना खिदमत है। तो आइज़क टीवी सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब और उनकी मिसेस, उनकी पूरी कैबिनेट, और फैसलाबाद में बिलखुसूस जब टीवी चैनल ये 1 मैन शो नहीं होता सर। और जैसा कि जैसे हमने आपकी खिदमत को देखा फैसलाबाद में, और कोई भी आपकी खिदमत पर उंगली नहीं उठा सकता कि आइज़क टीवी के नाम पर आपने लोगों से बटोरा है, या ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं उनके नाम को कैश किया गया। लेकिन आइज़क टीवी
को आपने कैश नहीं किया बल्कि आइजक टीवी को आपने प्रमोट किया सर फैसलाबाद में। खुदा का शुक्र तो ये बड़ी खुदा के नाम को जलाल देने वाली बात है और आपकी ईमानदारी और वफादारी खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के साथ है, अदारे के साथ है। बिल्कुल सही है। और आज देखें बहुत सारे पास्टर अनवर फजल साहब के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपका काम जो है वो नुमाया है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। और जो दिल के साफ वफादार होते हैं, दिल के साफ होते हैं, वफादारी के साथ काम करते हैं, उनके नाम हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और आपका भी नाम जो है वो लाहौर में अदारे में एक ज़िंदा नाम है। शमा उनका नाम नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लिया जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप बातें सुने मेरे प्यारे दोस्त की, डॉक्टर पास्टर सलामत तबस्सुम साहब के, और बड़ी अच्छी खिदमत करते हैं। और हमें अब इजाज़त दीजिए, अपना बड़ा सारा ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए खुदा के खादमों के साथ। तब तक के लिए अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आइजक टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल एंड मोम निदा विल्ला। पाकिस्तान जिंदाबाद।